औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, आई एम लतीफ़ अमान, योर्स केमिस्ट्री टीचर। बेटा हम लोग केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 5 की डिस्कशंस कर रहे हैं और अपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो है वो E/M रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशंस की थी। बेटा हमने कहा था कि जे थॉमसन ने 1897 में वो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर डिफरेंट गैसेस को यूज़ करके E/M रेशो मालूम की थी और वो 1.7588 10⁻11 कूलम्स पर किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन हो तो उस पर 1.7588 कूलम्स चार्ज होता है। जी बच्चों, आज हमारे पास है मेजरमेंट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मिलीकॉन्स ऑयल ड्रॉप मेथड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5। तो बेटा मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर लेता होता हूँ। मैं कहता होता हूँ मेजरमेंट ऑफ चार्ज तो हमें जे थॉमसन बता चुका है, हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज में पढ़ी थी। तो बेटा इसको थोड़े से टॉपिक को भी ऐसा होना चाहिए, हमारी बुक में ऐसे है, हम ऐसे ही पढ़ते हैं, लेकिन असल अगर आप इस टॉपिक में देखें ना तो मेजरमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज है, जो हमने कहा था वो नेगेटिव चार्ज है, जो जे थॉमसन हमें बता चुका है, हमने उसकी वैल्यू मालूम करनी है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसकी वैल्यू कितनी है। तो बेटा इसके लिए मिलीकॉन ने जो है 1909 में जो है वो एक ऑयल ड्रॉप मेथड जो है वो उसने डिटरमाइंड किया वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय ऑयल ड्रॉप मेथड। बेटा हम इसे ना थोड़ा सा, आप अपनी बुक पे ये सादा पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन बच्चों आप इसे थोड़ा सा जो है वो इस तरह करेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग इसकी बनाएंगे इंस्ट्रूमेंटेशन, हमने इसकी इंस्ट्रूमेंटेशंस करनी है। तो बेटा इंस्ट्रूमेंटेशन में आप देखें, ये आपके सामने डायग्राम नज़र आ रहा है, इसमें एक मेटालिक चैम्बर है। ये मेटालिक चैम्बर जो है किसी भी मेटल्स का एक चैम्बर है। मेटालिक चैम्बर जो है ये हमारे पास कंसिस्ट ऑफ द apparatus कंसिस्ट ऑफ ए मेटालिक चैम्बर, इट हैज़ 2 पार्ट्स। द चैम्बर इज़ फिल्ड विद एयर। इसमें बेटा हमारे पास इसमें 2 पार्ट्स हैं, एक अपर है एक लोअर है। हम द चैम्बर इज़ फिल्ड विद एयर, द प्रेशर ऑफ एयर विच कैन बी एडजस्टेड बाई ए वैक्यूम पम्प। और हमने वैक्यूम पम्प की मदद से इसके अंदर कितना अपने प्रेशर रखना है वो हमने एडजस्ट कर लिया है। हमने इसके अंदर एयर फिल की है। सबसे पहले ये आपके सामने बेटा नज़र आ रहा है आप लोगों को मेटालिक चैम्बर, हमने इसमें एयर फिल कर लिया और प्रेशर ऑफ एयर हमने एडजस्ट किया है वैक्यूम पम्प की मदद से। नंबर 2 इलेक्ट्रोड, इसमें बेटा 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, एक को हम ए अपर वाले को ए और लोअर वाले को ए डैश से शो करते हैं। द इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड टू जनरेट एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। बट जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम इन 2 इलेक्ट्रोड्स को पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के साथ जोड़ेंगे। अब ये याद रखना है कि बेटा ऊपर वाले को हमने पॉजिटिव के साथ जोड़ना है जब जोड़ना है, नीचे वाले को हम नेगेटिव के साथ जोड़ेंगे जब जोड़ेंगे, तो स्पेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रोडक्शंस के लिए हम 2 इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं। अपर इलेक्ट्रोड को हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ जोड़ेंगे और उसमें एक होल है जिसमें से एट ए टाइम बेटा एक जो है वो ड्रॉपलेट ऑफ ऑयल जो है वो पास ऑन हो सकता है। और लोअर इलेक्ट्रोड को हमने कनेक्ट कर दिया है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ। जी बच्चों, ये हमारे पास दूसरा पार्ट हो गया। हम इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ रहे हैं। सबसे पहले मेटालिक चैम्बर हमने बता दिया कि ये किसी भी मेटल्स का बना हुआ चैम्बर है, इसमें प्रेशर ऑफ एयर एडजस्ट कर ली है। नंबर 2 इसमें 2 इलेक्ट्रोड बेटा मैंने आपको बता दिया। पर इलेक्ट्रोड को जब जोड़ेंगे एनोड के साथ जोड़ेंगे पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, नीचे वाले को नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे जब जोड़ेंगे, अभी नहीं, जब जोड़ेंगे तो दोनों टर्मिनल के दरमियान जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। तीसरे नंबर पर बेटा आटोमाइज़र, ये आटोमाइज़र ये आपके सामने आपको नज़र आ रहा है। ये आटोमाइज़र जिस तरह आप लोग जो है वो ब्यूटी पार्लर पे जाते हैं या बाल कटवाने जाते हैं तो बच्चों वो जो शॉवर सा होता है, हमारे घरों में भी होता है इस्त्री के लिए, तो उसमें जब इस्त्री करने के लिए लगते हैं या अम्मी वगैरह आपी वगैरह तो वो बेटा शॉवर करती हैं, तो उसी तरह उसको ऑटोमाइज़र है। हाँ, उसमें नीचे जो है वो ऑयल की बोतल आपने लगा लेनी है, वाटर की बोतल नहीं है, ऑयल की बोतल है। ए फाइन स्प्रे ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट इज क्रिएटेड बाय एन ऑटोमाइज़र। ए फ्यू ड्रॉपलेट पासिस थ्रू द होल इन द टॉप प्लेट एंड इनटू द रीजन बिटवीन द चार्ज प्लेट्स। जी बेटा जी, एक छोटा सा सुराख है, आप ऊपर शावर करेंगे, ऑयल के ड्रॉपलेट्स गिरेंगे, फिर वो जो ऊपर वाले हमने कहा था ऊपर वाला जो इलेक्ट्रोड है उसमें एक होल है, उस होल में से एट ए टाइम जो है वो एक ड्रॉपलेट ऑफ ऑयल नीचे गिरेगा। ड्रॉपलेट ऑफ ऑयल जब गिरेगा तो वो 2 प्लेट्स के दरमियान होगा, तो उससे हम फिर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम करेंगे। इसमें बेटा माइक्रोस्कोप है, ये आपको नज़र आ रही है।
One of the droplet is observed through a microscope. This droplet will emanated perpendicular to the direction of view. ऊपर से ड्रॉपलेट गिर रहा है तो हम उसे परपेंडिकुलर देख रहे हैं कि हम देखेंगे कि हमारे पास जो है वो ड्रॉपलेट्स को हम ऑब्जर्वेशंस करने के लिए अपीयर्स इन द माइक्रोस्कोप ए ब्राइट स्पेक अगेंस्ट ए डार्क बैकग्राउंड। बेटा इसके अंदर डार्क बैकग्राउंड होगा और इसके अंदर जो है एक ब्राइट स्पेक हमारे पास जो है वो शोला चमकेगा, वो ड्रॉपलेट गिर रहा होगा, अंधेरा होगा तो हमें जो है वो नज़र आएगा। तो ये बच्चों हमारे पास जो है इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन हो गई। इंस्ट्रूमेंटेशन में हमने मेटालिक चैम्बर देखा है, हमने इलेक्ट्रोड्स का जिक्र किया है, पॉजिटिव नेगेटिव का, हमने इसमें एटोमाइज़र लगाया है, हम इसमें माइक्रोस्कोप लगा देते हैं। तो बेटा ये हमारे पास जो है इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन हो गई है। सेकेंडली बच्चों हम अब इसकी वर्किंग को डिस्कस करते हैं। वर्किंग अब बेटा हम क्या करेंगे, हम जो है अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बेटा हम ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल जो गिरेगा उसको देखेंगे तो उसकी वेलोसिटी V1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mg, मैस ऑफ ड्रॉपलेट जितना ज़्यादा होगा उतनी उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। ये लो बच्चों सबसे पहले इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द ड्रॉपलेट फॉल्स अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विदाउट अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। डिटरमाइन करेंगे तो V1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mg। अब बेटा V1 वेलोसिटी ऑफ ड्रॉपलेट है, m मैस ऑफ ड्रॉपलेट है, g एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी। अब बेटा जी हम क्या करेंगे, फिर अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। आफ्टर दैट द एयर बिटवीन द इलेक्ट्रोड इज आयोनाइज्ड, बेटा एयर जो है वो उसको हम आयोनाइज करेंगे एक्सरे की मदद से। इसमें एक्सरे बीम्स भी हम लोग इंजेक्ट कर सकते हैं। एक्सरे बीम्स इंजेक्ट करेंगे तो एयर जो है वो आयोनाइज्ड हो जाएगी। आयोनाइज्ड होगी, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स जाकर बेटा ड्रॉपलेट के साथ स्टिक हो जाएंगे। अब किसी के साथ, किसी ड्रॉप के साथ 1 इलेक्ट्रॉन, किसी के साथ 2, किसी के साथ 3 मुख्तलिफ ड्रॉपलेट्स जो होंगे वो स्टिक हो जाएंगे। तो हमारे पास वो ड्रॉपलेट जो होगा वो चार्ज हो जाएगा। अब आफ्टर द एयर हम एयर को अनाइज करेंगे। द ड्रॉपलेट अंडर ऑब्जर्वेशन टेक्स अप इलेक्ट्रॉन एंड गेट्स चार्ज, नो कनेक्टेड ए एंड बी। अब बेटा हम बैटरीज को जोड़ देंगे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। स्ट्रेंथ ऑफ ई हम डिस्कस कर चुके अपने लास्ट लेक्चर में भी। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हम ई कहते होते हैं। अब बेटा जी ग्रेविटी ये फोर्स कोशिश करेगी ये ड्रॉपलेट नीचे गिरे और इलेक्ट्रिक फोर्स एनोड ऊपर है, इलेक्ट्रॉन्स अटैच्ड हैं तो वो ऊपर की तरफ खींचेंगे। जो फोर्स ज़्यादा होगी वो खींच लेगी। लेकिन बेटा हम इसको इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि हमारे पास जो है हम नोट करेंगे वेलोसिटी S/T, कितना डिस्टेंस ये ऊपर की तरफ जाएगा तो कितना डिस्टेंस कितने टाइम में। बेटा अब हमारे पास हमने जितना, अब हम इसके ऊपर जो फार्मूला लगाएंगे V2 वो बड़ा ई हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कहा है, छोटा ई हमारे पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के लिए -mg। अब आपके पास जब कोई कुछ नहीं था, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो V1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपने mg कहा था, लेकिन V2 हम कह रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई -mg। अब ई बड़ा ई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, छोटा ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन -mg। एच इज़ द, बच्चों बात समझ आई है, दोबारा देखिएगा यही पॉइंट असल में अगर ये पॉइंट समझ आ जाता है तो बाकी तो कोई इशू नहीं है। बच्चों हमने क्या किया, जब ड्रॉपलेट गिरा बेटा पहली दफ़ा तो जब हमने ना इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस किए थे, ना हमारे पास गैस एयर को आयोनाइज किया था, ना हमने इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट किया था, तो V1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mg। अब बाद में बेटा हमने क्या किया, हमने एक्सरे की मदद से इस चैम्बर के अंदर जो गैस एयर थी उसको आयोनाइज किया, इलेक्ट्रॉन्स की प्रोडक्शंस की। वो इलेक्ट्रॉन्स जाकर स्टिक हो गए, चिपक गए ड्रॉपलेट्स के साथ, ड्रॉपलेट ऑयल ड्रॉपलेट्स के साथ। अब बेटा जी क्या हुआ है, किसी के साथ 1, किसी के साथ 2, किसी के साथ 3। अब बेटा हमने अब 2-3 काम कर लिए हैं। अब हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी से। अब बेटा ड्रॉपलेट्स को इलेक्ट्रॉन्स है तो वो एनोड्स की तरफ ऊपर की तरफ आएगा और फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसे नीचे खींच रही है। तो बेटा हम क्या करेंगे, वो उसकी वेलोसिटी मालूम करेंगे S/T के ज़रिए। मतलब वो ऊपर से एक जगह पे हम ड्रॉपलेट को जब खड़ा कर देंगे, मतलब दोनों फोर्सेस बराबर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड। अब बेटा हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते जाएंगे तो वो हम बढ़ाएंगे तो ऊपर की तरफ आएगा, तो ऊपर की तरफ आएगा तो हम मालूम कर लेंगे कि हमने कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगाया। वो इलेक्ट्रिक फील्ड से आप V2 जो है इसकी वेलोसिटी V2 इज इक्वल टू E -mg।
ये लो बेटा जी, अब ये आपके पास आ गई इसकी वर्किंग। फिर नेक्स्ट स्टेप हेडिंग्स देंगे कैलकुलेशन। अब बेटा डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन 1 है V1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mg, V2 है E मनफी mg। आप इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 पर डिवाइड करेंगे। वैल्यू ऑफ V1 एंड V2 आर रिकॉर्डेड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। वेलोसिटी आप माइक्रोस्कोप से नोट करेंगे। फैक्टर G एंड E आर आल्सो नोन। G ग्रेविटेशनल फोर्स है, E इलेक्ट्रिक फील्ड आपने क्या लगाई है। mass of the droplet can be determined by varying the electric field in such a way that the droplet is suspended in the chamber। सस्पेंड करने के लिए अब बेटा आपको पता चल जाएगा कि mass of droplet कितना है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते रहेंगे। जी बच्चों, एंड पे कंक्लूजन्स क्या है कि मिलीकॉन्स ने बेटा हमारे पास जो है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करने से हमारे पास मिलीकॉन फाउंड दैट द चार्ज ऑन ईच ड्रॉपलेट वाज डिफरेंट। हर ड्रॉपलेट पे चार्ज डिफरेंट था। और द स्मॉलेस्ट चार्ज विच वुड बी 1.590 10⁻⁻19 कूलम। बेटा हमारे पास ये सबसे कम था, कोई इससे डबल था, कोई इससे ट्रिपलेट था, कोई इससे 5 टाइम्स था, कोई इससे 10 टाइम्स था। इससे पता चला जो सबसे स्मॉलर है वो हमारे पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। जो डबल हो गया उसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन, जो 5 टाइम हो गया उसके साथ 5 इलेक्ट्रॉन, जो 10 टाइम्स हो गया उसके साथ 10 इलेक्ट्रॉन, विच इज़ वेरी क्लोज टू द जो नियर अब जो मौजूदा हमारे पास रिसेंट वैल्यू है 1.590 10⁻⁻19 कूलम, ये मिलीकॉन ने मालूम की थी। और बच्चे जो हमारे पास रिसेंट वैल्यूज़ आई हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी 1.6022 10⁻⁻19 कूलम, ये जो है ये इसके बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो इसका मतलब है कि मिलीकॉन्स बड़ा करेक्ट वे में काम कर रहा था। द स्मॉलेस्ट चार्ज ऑन ओनली ड्रॉपलेट इज़ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। द अदर ड्रॉपलेट्स हैव मोर देन 1 electrons on them, have double or triplet amount of charge. The charge present on each electron is the smallest charge of electricity that had been measured so far। ये सबसे कम चार्ज है जो आज तक मालूम किया गया। बट अगर पेपर में आ जाता है कि आप जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बताएं, तो बेटा जैसे मैंने पहले इंस्ट्रूमेंटेशंस की, फिर वर्किंग की। इंस्ट्रूमेंटेशन में 5 चीज़ें मैंने बताई थी। मेटालिक चैम्बर का बताया था, इलेक्ट्रोड्स का बताया था, एटोमाइज़र का बताया था, माइक्रोस्कोप को बताया था, एक्सरे का बताया था। फिर बेटा इसकी वर्किंग कैसे हुई कि कैसे आप जो है वो हमारे पास जो है इसको कैसे बच्चों जो है ये जो है कि किया गया है हमारे पास जो है इसको हमने ये स्क्रीन के ये नुकसानात भी हैं ना चीज़ें, ये हमारे पास जो है ये वो स्क्रीन से आप हाथ हटाते हैं तो मिस हो जाती है या। तो बेटा ये हमारे पास जो है इससे मालूम हुआ हमने किस तरीके से उसका चार्ज मालूम किया। ये लें बेटा जी, इससे चार्ज मालूम करने से ये लें जी, फिर उसकी हमने कैलकुलेशंस वर्किंग कैसे, फिर कैलकुलेशंस कैसे की है, और एंड पर बेटा हम उसकी कंक्लूजन्स करेंगे। यहाँ तक अगर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आ गया तब यहाँ तक करेंगे। और बेटा अगर हमारे पास मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाता है, वह मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम करने के लिए तो हमारे पास जो है ई और एम रेशो जो है वो 1.6022 10 पावर, देखिए बेटा वी ओवर एम आप जानते हैं वो 1.7588 10 पावर 11 कूलम्स पर किलोग्राम होती है। अब ई की वैल्यू आपने मालूम कर रही है 1.6022 10 पावर -19 कूलम, ये बेटा आपने मालूम कर ली है। तो हमारे पास आप जो है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ई की वैल्यू लगाएंगे, एम को इधर ले आएंगे 1.7588 पे डिवाइड करेंगे तो 9.11 10 पावर -31 kg, ये हमारे पास जो है मैस ऑन इलेक्ट्रॉन आ गया। कभी कभार ये अलग शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ जाता है कि कैलकुलेट द मैस ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो आप कंक्लूजन्स तक लिखेंगे। मास ऑन इलेक्ट्रॉन आएगा तो ई ओवर एम की रेशो ई ओवर एम इज इक्वल टू इसकी वैल्यू लगा देंगे। ई की वैल्यू आपने मालूम कर दी, एम की वैल्यू आप मालूम कर सकते हैं। और बेटा लास्ट हमारे पास ये 5.1 का ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ये MCQs इसमें से आते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आपने इसको बहुत इंपॉर्टेंट है देखें। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी J.J. थॉमसन ने, प्रोटॉन की गोल्डस्टेन ने, न्यूट्रॉन्स की जेम्स चैडविक ने की। जी बेटा आप जानते हैं अगर आपसे नाम को पूछ लिया जाता है तो इलेक्ट्रॉन का नाम स्टोनी ने दिया, प्रोटॉन का नाम रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन का नाम जेम्स चैडविक ने।
कब? इलेक्ट्रॉन 1886 में, प्रोटॉन 1886 में, न्यूट्रॉन 1932 में। फिर बेटा चार्ज अब जानते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज की वैल्यू बराबर है, मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। फिर बेटा मैस केजी में आपको आना चाहिए, तीनों का मैस, और एएमयू में होना चाहिए, पता होना चाहिए, आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ में आता है। और आखिर में इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास बेटा ये लाइटर तरीन पार्टिकल है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 36 टाइम हैवियर होता है, जबकि न्यूट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से 1843 टाइम्स हैवियर होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। अल्लाह पाक आप लोगों का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।